आप मानेंगे कि यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी है, ठीक है, बट्टा में आपका लिखा है a माइनस बी है, ठीक है, बराबर दिया गया है आपका 4 अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 4 अनुपात हमारा 3 दिया गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए आपका क्या आ जाएगा, 4 अनुपात आपका 3 दिया गया। तो आप देखेंगे अगर आप इनको क्या लिखेंगे, a अनुपात अगर b में लिखेंगे, क्या करेंगे, a अनुपात b में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 आ जाएगा। इसके मतलब आ जाएगा कि a अनुपात b का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 अनुपात 1 आ जाता है। तो हमारा जो a अनुपात b का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 अनुपात 3 आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बता दीजिए। यहाँ पर अगर a का मान निकाले तो हमारा इस तरह से आ सकता है, लेकिन अगर आप इनको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से आपको घटाना पड़ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए आप सब। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चलिए इस सवाल का आंसर बता दीजिए कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे हमारा दिया गया है ए क्यू है, उसके बाद प्लस कितना दिया गया है, बी क्यू दिया गया है, और बट्टा में कितना है ए क्यू माइनस कितना है, बी क्यू है, बराबर कितना दिया गया है, तो आपका दिया गया है 185 बटा कितना लिखा है, 158 दिया गया। लेकिन हमें क्या होता है कि यदि आप ए क्यू और बी क्यू का मान निकालेंगे तो आपको इनको साथ जोड़ना पड़ेगा और इनको घटाएंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना आता है, तो 8 5 13 आ गया, 8 5 कितना आ गया, 8 5 13 आ गया। उसके बाद देखेंगे 8 5 13 कितना आता है, 14 आता है। उसके बाद 2 1 3 आ गया। बट्टा में आप इनको में से इनको घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 15 में से 8 के घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो अब हमें पता चलेगा कि ए अनुपात ए यहाँ पर ए क्यू बट्टा बी क्यू का मान जो आता है, ए क्यू बट्टा बी क्यू का जो मान है वो आपका कितना है, 343 बटा 70। तो आप यहाँ देखेंगे ए बट्टा बी का क्या है, यहाँ पर क्यों देखेंगे। उसके बाद इनका जो देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 का, और बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 3 का आ जाएगा, 3 का आपका क्यों आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 का क्यों आ जाएगा। अगर 3 का क्यों आ गया, आगे क्या कर रहा है, आपको इनको ये वाला से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका ए अनुपात बी का मान जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी का मान आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे हमारा आ जाएगा ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा, तो 7 अनुपात आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 3 आ जाएगा। और आपका कॉमन यहाँ पर आंसर पूछ रहा है कि ए अनुपात बी का मान क्या आ जाएगा, तो ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा, तो 7 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ए अनुपात का जो है ए अनुपात बी का मान जो आ जाएगा 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट सवाल का आंसर आप बताइए कि नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर आप बताइए कि सवाल का आंसर आपका क्या होगा, बताइए इस सवाल का आंसर बताइए कि सवाल का आंसर आपका क्या होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो आपका दिया गया ये वाला करता है 1 2 और यहाँ पर आ गया 3 आता है, ठीक है। क्या आ गया है, तो आपका दिया गया, लेकिन आपको हमें बताना है कि ए अनुपात, यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान हमें बता दिए, लेकिन आपका पूछा गया है कि ए बट्टा में बी अनुपात क्या है, उसके बाद यहाँ बी बट्टा में क्या है, सी है। उसके बाद यहाँ पर देखना है क्या है, तो सी अनुपात आपका ए है, क्या है, ए अनुपात ए है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करना है कि ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान जो हमारा है वो कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान 2 है, आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। कितना आ गया है, 1/2 गया अनुपात में। बी का मान कितना है, तो बी का मान 2 है। उसके बाद यहाँ पर 2 बटा कितना आ जाएगा, सी का मान कितना है, तो 3 है। उसके बाद 3 उसके बाद सी का मान कितना है, 3 और ए का मान कितना है, 1 है। आपको क्या करना पड़ा, लेकिन हमें बट्टा का मान निकालना है, तो आपको आंसर देखेंगे। आप क्या करेंगे, अगर इनका मान आप निकालेंगे, अगर आप इनका मान निकालेंगे तो इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को गुना कीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ गया, आपका 3 आ गया। अगर आप इनको देखेंगे तो ये वाला लाइन को आप छोड़ देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर इनको छोड़ देंगे तो 3 दिया कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 तरीके कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और आपका जो आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 18 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 अनुपात 4 अनुपात उसके बाद 18। और ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, वो आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। उसके बाद चलिए और नेक्स्ट का सवाल का आंसर बताइए कि नेक्स्ट सवाल का आंसर आपका क्या हो। बताइए इस सवाल का यहाँ पर देखिए आपका क्या आता है। हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि ताकि आपको समझने में कोई भी तरह का परेशानी नहीं आ जाए। यहाँ पर देखिए हमें बताया गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये हमें बताया है, यहाँ पर देखिए इनवर्स, पहले आपको इनवर्स हम बताते हैं कि यहाँ पर इनवर्स क्या होता है। आप देखेंगे हमारा जो इनवर्स होता है, यहाँ पर लिख लें इनवर्स क्या होता है। इनवर्स माने युग्म अनुपात होता है, मतलब कि उसका उल्टा। अगर आप मानते हैं कि इनवर्स में दिया गया है आपका ए अनुपात आपका बी अनुपात आपका सी दिया गया है, अब हमें बताया गया कि आप इनका हमें इनवर्स बताइए कि इसका इनवर्स आपका क्या होगा, क्या निकालना है। तो आपका इनवर्स निकाला, लेकिन इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो आपका ए का इनवर्स 1 बटा उल्टा होता है, 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा क्या आ जाएगा 1 बटा सी आपका क्या होगा, तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा। ए बी सी का जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 बटा ए, उसके बाद अनुपात 1 बटा बी अनुपात 1 बटा सी आपका आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं और सवाल हम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये सवाल बताया गया है इन फाइंड ऑफ द इनवर्स रेशियो 1:3 का बताया गया है। यहाँ देखेंगे हमने बताया कि यदि इनवर्स दिया गया है, अगर आपको बताया गया इनवर्स में 1 यहाँ पर दिया है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 दिया गया है तो आप देखेंगे हमारा दिया गया 1 अनुपात कितना दिया है 2 अनुपात आपका कितना दिया है आपका 3 दिया गया है। लेकिन हमने बताया कि अगर इनका इनवर्स हमको पूछ रहा है कि इसका इनवर्स बताइए कि इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, तो आप देखिए इनवर्स का क्या करना है 1/1 आ जाएगा, अनुपात कितना 1/2 आ जाएगा और अनुपात कितना 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अगर आपने हमने ये बताया है कि अगर आप इनको अगर लेना है तो इनको छोड़, इनको ये वाला वैल्यू को अगर आप इससे ले रहे हैं तो ये वैल्यू को आप काट दीजिए, ये वैल्यू से कोई लेना देना। आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा, ऊपर वाला से गुणा कर दिए तो आपका 6 अनुपात आएगा। अगर आप इन वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या करना है, अगर इन वैल्यू को ले रहे हैं तो इन वैल्यू को काट देना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है इन वैल्यू को काट देना, उसके बाद क्या करना है आपको इन दोनों को गुणा करके ऊपर लिखना है। तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगा का अनुपात देखें। अगर आपने क्या किया है इस अनुपात को देखेंगे, अगर आपने देखेंगे ये अनुपात अगर लेंगे तो आपको इन अनुपात को नहीं लेना है, क्या करना है इस अनुपात को आपको नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा करेक्ट, सी आपका क्या आ जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए। चलिए आगा का सवाल बताइए कि आगा सवाल का आंसर क्या होगा आपका। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए कि सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए सवाल का आंसर बताइए कि सवाल का आंसर आपका क्या आ जाएगा। और देखिए सवाल का मतलब कि आप बेहतरीन तरीके से आपका जो भी एग्जाम में आपका पेपर आएगा सारा का सारा हम प्रीवियस पेपर आपको दे रहे हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा पेपर ना कि आपको ना छूटे। हम इस तरह से आपको पूरे के पूरे आपको यहाँ पर देखेंगे RRBG का 2024 का पेपर है, 16/12/2024 का पेपर है, और पूरे के पूरे पेपर हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब ये पूछा गया है यदि अजय अमित और अमर के बीच 214 सेवों को 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित की जाती है तो अमर को कितने सेब मिलेंगे, हमें ये बात करना है। तो आप देखेंगे 1 बटा कितना है 1 बटा आपका 5 है, उसके बाद 1 बटा कितना है 1 बटा आपका 7 है, उसके बाद कितना है 1/6 है। तो ये कौन है, तो आप कहेंगे ये अजय है, क्या है ये अजय है आपका। उसके बाद ये क्या है ये आपका अमित है, क्या है ये आपका अमित है, और ये आपका कौन है तो आपका अमर है, ये आपका अमर है। ठीक है, लेकिन हमने आपको अभी बेहतरीन तरीका बताया है कि आपको क्या करना है। यहाँ देखिए
हमारा क्या करना, अगर आप इनको ढूंढेंगे तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों को गुना करके आप ऊपर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7×6 = 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आता है वो 42 आता है। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 42 आ जाएगा। अजय का कितना है, 42 अनुपात देखिए। अब इनको है तो इनको आप छोड़ दीजिए और इन दोनों को गुणा करके ऊपर वाला से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 5×6 = 30। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर अनुपात की। उसके बाद ये लेना है तो ये वाला को आपको छोड़ देना है और 7×5 = 35 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना कहाँ आ जाएगा, आपका 35 आ गया। अगर हमने बता गया, अगर पता गया तीनों के बीच का अनुपात कितना है तो आप कहेंगे उसमें जो सेबों की संख्या कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 200 कितना दिया, तो आपका करेक्टली आंसर जो आ जाएगा आपका 214 बट्टा में कितना आ जाएगा, इन पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 107 आता है। और गुणे आपको कितना पूछा जा रहा है कि अमर को बताइए कि अमर को कितने सेब मिलेंगे। तो अमर का कितना है, तो आप कहेंगे अमर का जो है वो 35 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको 35 से गुना करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आगे 35 से गुना की उसके बाद इनको आप काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 को अगर 35 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 70 आ जाएगा। मतलब कि अमर को जो सेब मिलेगा वो कितना सेब मिलेगा, तो आप कहेंगे अमर को जो सेब मिलेगा 70 सेब मिलेगा। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अमर को सेब कितने सेब मिले, तो आप कहेंगे अमर को जो सेब मिले हैं वो कितने सेब मिले हैं, तो आप कहेंगे अमर को 70 सेब मिले। लेकिन अगर बात कर देते हैं कि हमको अमित को बताइए कि अमित को कितने सेब मिलेंगे, तो हमने बताया कि अमित को सेब मिलेंगे तो आपका 2 यूनिट का मान है, तो 2 यूनिट को गुना कर देंगे, अमित को कितना मिलेंगे, तो इनको 60 मिलेंगे। अमित को क्या मिलते हैं, अमित को 60 मिलते हैं। अगर अजय को बताना है तो अजय यहाँ पर कितना है, 42 दूनी कितना आता है, तो 42 दूनी आपका 84 आता है। तो अजय को जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो अजय को आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 84 मिलता है। लेकिन हमें बताया गया है कि अमर का बता दीजिए कि अमर को कितने से मिलेंगे, तो आप कहेंगे अमर को जो मिलेंगे वो कितने से मिलेंगे, तो 70 से मिलेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। आगा आप 7वां सवाल का आंसर, आप 8वां सवाल का आंसर बताइए कि सवाल का आंसर देखें। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये एक बेहतरीन तरीके का मेथड है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहां देखेंगे आपको बताया गया कि यदि यहां देखेंगे कि यदि a अनुपात b का मान कितना दिया गया, a अनुपात b का मान जो दिया गया है तो आपका दिया गया 3 अनुपात कितना दिया गया, 3:4 दिया गया। उसके बाद देखेंगे b अनुपात c का मान दिया गया है, b अनुपात c का मान कितना दिया है, तो 4:1 दिया गया है। कितना दिया, 4:1 यहाँ। अब हमें बताइए बी अनुपात, तो हमें बताया गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, हमें पता करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान क्या है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान देखेंगे। हमें ए अनुपात बी का मान कितना दिया, तो आप कहेंगे 3:4 दिया गया। कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। कितना दिया गया है, तो ए अनुपात बी का मान 3:4 दिया है। लेकिन अगर बी और सी अनुपात मतलब कि इसका जो दोनों को दिया गया कितना दिया गया, तो 4 अनुपात कितना दिया गया है, तो 4:1 दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी अनुपात का मान पता करना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि यहाँ पर जितना है उतना है, यहाँ पर देखेंगे 4, लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आपका 12 आ जाएगा। अनुपात 4 चुका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इनका कितना आ जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 12, 16 और 4 अनुपात में आता है। ठीक है, लेकिन आगा क्या करना है आपको, इनको देखिए यहाँ पर भी 4 से लगाएंगे तो यहाँ पर और ये तो 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 चुका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ पर 4×1 4 आ जाएगा। मतलब कि ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 3:4:1 आ जाएगा। हमारा जो आ जाएगा एबीसीडी का जो अनुपात आ जाएगा, तो एबीसीडी का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आपका क्या आता है, तो 1 अनुपात आ जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए। और ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे 3, 4, उसके बाद देखिए और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए। उसके बाद अगर प्रॉब्लम तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर बताइए कि सवाल का आंसर आपका क्या। हमने जो अभी 8 का सवाल बताया है वही सवाल आपका 9 का भी सवाल है। चलिए बताइए इस सवाल का आंसर देखिए। और स्पेशल जो आपका दिया गया कि हाँ यहाँ
2024 का सवाल है, आरआरबी एएलपी का सवाल है। और हम आपको बताते हैं कि पूरे के पूरे सवाल आपको पेरीवर का सवाल देंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है, जिसमें हमने पूरे कवर कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, हम सारे टॉपिक को आसानी से कवर करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, इस सवाल का आंसर बता दीजिए कि सवाल का आंसर आपका क्या होगा। बताइए इस सवाल का आंसर, बताइए कि सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया। क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बता दीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। चलिए इनको भी देखते हैं कि इनको एक बेहतर, यहाँ पर देखेंगे आपका क्या करना है। आप देखेंगे हमें बताया गया है कि यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया, इस अनुपात में देना। अगर हमको ए और बी का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात है, तो आपका कितना देना, 3 अनुपात 2 दिया गया। उसके बाद बी और सी का अनुपात कितना है, तो बी और यहाँ पर जो आपका 4 है और यहाँ पर कितना है, तो आपका 5 है। अब हमें निकालना कि ए बी सी का अनुपात। आप देखेंगे जितना ये है उसको आप इनको गुना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इनको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 10 आता है। कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आता है, तो आपका 10 आता है। ठीक है, ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इनको अगर बराबर करना तो आगे ही इनको, ठीक है, अगर आप इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ देखेंगे, इनको आप काटेंगे तो आपको इनको काटेंगे, इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। मतलब कि ए और बी और सी का जो अनुपात आपका आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे, ऑप्शन नंबर 6 अनुपात जो है 5 है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या बताइए, क्या यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये बता दीजिए। आपको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, जो सवाल आपको बेसिक आएगा हम बेसिक से बताएंगे और उसका जो भी शॉर्ट तरीका होगा वो दोनों ही तरीका हम आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम होने की परेशानी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 10 का आंसर आप बताइए कि सवाल नंबर 10 का आंसर आपका क्या होगा। सवाल नंबर 10 में आपको बताइए, यहाँ पर स्पेशल ग्रुप यहाँ देखेंगे हमारा जो है ग्रुप डी 2022 का है। क्या पेपर है, ग्रुप डी 2022 का है। आपका करना है, आपको पता है कि ए और बी का वेतन का अनुपात यहाँ देखें कि अगर हमें बताया गया कि ए और बी का जो वेतन का अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 4 अनुपात 5 दिया गया है। क्या दिया गया, 5 दिया गया। बी और सी यहाँ पर देखेंगे, बी और सी का वेतन का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 4 है। कितना है, 3 अनुपात 4 है। उसके बाद ए और सी के वेतन का अनुपात क्या होगा। अब हमें पता करना है कि ए और सी का वेतन का अनुपात क्या होगा। तो ए और सी का वेतन का अनुपात क्या होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, हम आपको दोनों ही तरीका बताएं, लेकिन पहले ये तरीका आप समझिए। आपको यहाँ क्या करना है, आप यहाँ क्या करेंगे, ये वाला से ये वाला काट देंगे, क्या आ जाएगा, ए और सी। तो इसमें क्या है, ये वाला से ये वाला काट देंगे, तो आपका जो अनुपात आ जाएगा वो किस अनुपात में आ जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा जो आ जाएगा तो 3 अनुपात 5 में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा, 3 अनुपात 5 में आपका ए और सी का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होता है, वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि दूसरा तरीका आप समझिए, कुछ दूसरा तरीका आपका क्या आ सकता है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि यदि ए अनुपात, यहाँ देखेंगे आप यहाँ देखेंगे, अगर हमें बताया गया दूसरा तरीका अगर समझने की कोशिश कीजिए कि यदि ए अनुपात दिया गया, ए अनुपात भी है और हमको सी का पूछा गया, तो ए अनुपात बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 अनुपात 5 है। कितना है, 4 अनुपात है। लेकिन बी और सी का कितना है, तो बी और सी का 3 अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 4 है आपका।
ठीक है। लेकिन आपको ए और सी इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका देखेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपको केवल और केवल इन दोनों का अनुपात पता करना है। तो आपका 12 अनुपात कितना है, तो आपका कहेंगे 20 है। आप इनको काटेंगे इतना, इनको कितना काटेंगे, तो आप 4 से काटेंगे, तो 3 का 12 और 4 पर कितना आ जाएगा, 20, 3 अनुपात 5 और ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट सवाल का आंसर आप बताइए कि नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या होगा। एक और सवाल का आंसर बताइए कि सवाल नंबर 11 का आंसर बताइए कि सवाल नंबर 11 का आंसर आपका क्या आ जाएगा। सवाल नंबर 11 का आंसर क्या होगा, ये बता दीजिए आप। तो यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 11 के भी बताया गया है कि AC का अनुपात क्या होगा। AC का अनुपात में क्या करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा कि A अनुपात B है, उसके बाद B अनुपात C है। इसका मान कितना दिया गया है, तो आपका दिया 3 अनुपात 4 दिया, और B और C का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात कितना दिया है, तो 5 अनुपात 7 दिया गया है। लेकिन आपको किसका अनुपात निकालना है, तो आप कहेंगे हमको जो निकालना है A और C का अनुपात। यहाँ देखेंगे ए और सी का अनुपात, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे आप यहाँ ये वाला से ये वाला काट देंगे। ठीक है, तो आपका बचेगा ए अनुपात सी बचेगा, और ए अनुपात सी का मान के ये तो कटेगा नहीं, इनको गुणा करें 5 या कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 7 चौक कितना आ जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। तो आपका ए और सी का अनुपात कितना है, 15 अनुपात कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 अनुपात 28 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 अनुपात ये नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल का आंसर आप बताइए कि सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर सवाल नंबर 12 का बताइए कि सवाल का आंसर आपका क्या होगा। इसमें यहाँ देखेंगे, इसमें भी आपको बताया गया है कि आप हम चाहते हैं आपको एक बेहतरीन समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। आप देखेंगे यहाँ पर हमें बताया गया कि यदि ए, यहाँ देखें, ठीक है, आप यहाँ देखिए हमें बताया गया कि यदि ए अनुपात क्या है, ए अनुपात भी मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1 अनुपात 3 दिया है। उसके बाद देखेंगे कि बी अनुपात सी का मान क्या दिया गया है, तो बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात आपका 4 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सी अनुपात डी का मान जो दिया गया वो क्या दिया गया है, तो सी अनुपात 6 अनुपात आपका 7 दिया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए। यहाँ तक तो उसके बाद क्या निकाल बता दीजिए कि ए बी सी अनुपात, हमें पूरे के पूरे अनुपात पता करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे अनुपात आपका क्या आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सवाल है, ठीक है, और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ए अनुपात सी का मान आपका क्या आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है, तो कहेंगे 1 अनुपात 3 है। उसके बाद बी सी का अनुपात कितना है, तो 4 अनुपात कितना है, तो कहेंगे 4 अनुपात कितना है, तो 4 अनुपात 3 है। उसके बाद सी और डी का अनुपात कितना है, तो आप देखेंगे सी का मान दिया है 6 अनुपात कितना दिया गया है, तो 6 अनुपात 7 है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर यहाँ है तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर भी आपका 3, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो आपका 24 कितना आ जाएगा, 24 72 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 54 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9, यहाँ पर जो है यहाँ पर 9 से 63 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पता करना कि ये हमारा जो कटेगा वो किस संख्या से कटेगा। ठीक है, किस संख्या से कटेगा। अगर आप मानते हैं कि अगर आप इनको 6 से काटेंगे तो ये 6 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए अगर 8 से काटेंगे तो 3 से हमारा देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिए।
तो इनको आप काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 आ गया, उसके बाद ना 24 तिया कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, उसके बाद 18 तिया कितना आ जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा, यहाँ पर जो है उसके बाद 21 तिया कितना आ जाएगा, तो 21 तिया 63 आ जाएगा। हमने इसको 3 से काटा है, उसके बाद इसे 3 से 8 त्रिक कितना आ जाएगा 24, 24 तिया कितना है 18 तिया कितना 54, 21 तिया कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो 8:24 अनुपात कितना आ जाएगा, 8:24 अनुपात 18 और 21। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो बी करेक्ट ऑप्शन नंबर आ जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, यहां तक किसी को। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे ज्यादा के सवाल करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर हमारे चैनल के आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को यहाँ तक हम